जयराम जी की दोस्तों, जय लोधेश्वर। आज हम आपको लोधा जाति के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हम अपनी मति अनुसार कुछ वेदों के अनुसार सभी से सार निकालकर लोधा समाज के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कौन है लोधा, कहाँ से आया लोधा, क्या है इसका उपनाम, क्या वर्ण है इसका। ये लोधा समाज पिछड़ा वर्ग में आता है। पिछड़े वर्ग के 49 नंबर पर इस जाति का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भारत सरकार ने इसको 49 नंबर पर दिया है। लोधा समाज एक योद्धा समाज है। लो यानी लेना, धा यानी धारण करना। जो अपने कर्तव्य को धारण करते हैं उसे ही लोधा कहते हैं। लोधा शब्द की व्याख्या ऋग्वेद के मंडल 3 अध्याय 4 सूत्र 53 मंत्र 23 में लिखा है। 4 वेद होते हैं भाई लोग। 4 वेद में जो ऋग्वेद होता है उसमें इस जाति का वर्णन मिलता है। और कुछ क्रांतिकारी हमारे वीर शहीद, उनके नाम से स्मारक बने हुए हैं, जैसे रानी अवंतिकाबाई लोधा, बाबू कल्याण सिंह जी, राजा किशोर सिंह जी, राजा हृदय शाह जी। ऐसे कई वीर हमारे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। हम लोधा 3 वर्ण में जाने जाते हैं। पहला वर्ण लोधा, दूसरा लोधी और तीसरा लोध। ये 3 वर्ण में हम लोधा जाति के लोग जाने जाते हैं। 3 शाखा है पर मूल अर्थ एक ही है। लो यानी लेना, धा यानी धारण करना, लोधा। जिसके बाद में इसके 551 फिरके होते हैं। कितने फिरके? 551। जिसमें कुछ फिरकों के नाम मैं बताता हूँ। पहला फिरका नरवरिया, चंदेल, भदौरिया, जारिया, कुचमरिया, कलवारिया, सिंगरौलिया, लोवंशी, वर्मा, भटेर। ऐसे कई फिरके इस जाति में पाए जाते हैं। और इस जाति के वर्ण में जो गोत्र होती है उसमें या शब्द आखिरी में पक्के में आता है। जो गोत्र होती है उसमें या शब्द पक्के में आता है। आप समझ जाइए, अगर या शब्द अगर इस जाति में आता है तो या लोधा ही है। लोधा शब्द की बहुत महान है कि पृथ्वीहीन हो गई वीरों से। बहुत महान है। पृथ्वीहीन हो गई वीरों से, परशुराम मचायो कोहराम। पृथ्वीहीन हो गई वीरों से, परशुराम मचायो कोहराम। तभी प्रकट भये मेरे लोधेश्वर महादेव भगवान। लोधेश्वर महादेव का एक और मूल रहस्य की बात है। लोधा लुधियाना नगर से आए हैं। इन्होंने लुधियाना शहर बसाया। वहाँ से बाबर और इब्राहिम लोदी से युद्ध के बाद पानीपत की लड़ाई में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग था। वो लड़ाई में ये भिन्न भिन्न जगह पर पहुँच गए और परशुराम जी से भी इन लोगों ने लड़ाई की। ये कई जगह पर कृषक और ज़्यादातर लोग ये गांव में ही बसते हैं। ज़्यादातर लोग ये गांव में ही बसते हैं। ये लोग
खेती किसानी ज़्यादा करते हैं। ये किसान पुत्र है कि क्षत्रिय का परम धर्म खेती करना ही होता है। देश की रक्षा करना और खेती करना, जय जवान जय किसान, ये इस जाति का मूल मंत्र है। ये जाति के लोग हमेशा एकजुट रहकर रहते हैं। ये लोग हमेशा भाईचारा और सद्भावना बनाए रखते हैं। इनके प्रथम देव लोधेश्वर महादेव है, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले रामगढ़ जनपद में लोधेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। भोलेनाथ को मानने वाले लोग हैं। इनके पूज्य सती और भैरू है। ये सती माता और भैरू बाबा को मानने वाले लोग हैं। अब इनमें कुछ लोग दो प्रकार के भी माने जाते हैं, एक बड़ा एक छोटा। अब देखो, अपने में से ही एक पिता के 4 बालक है, 4 ही को काम अलग अलग दिया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये वर्णन है। तो ऐसे ही इस जाति में वर्णन है। एक बेटे को खेती किसानी दे दी, एक को राजनीति दे दी, एक को खेतीबाड़ी का काम दे दिया और एक को सुरक्षा का काम दे दिया। अब जो सुरक्षा का काम दे दिया उसको जीव हिंसा ये करना पड़ता है। अगर खेत में जानवर नुकसान करते हैं तो उस जानवर को भगाना और मारना पड़ता है। तो इसलिए इस जाति में साध शब्द भी लिखते हैं। जो साध रहते हैं वो किसी चीज़ को नहीं मारते हैं और जो बिगड़ साध लगाने वाले लोग हैं वो मार देते हैं। तो इस जाति के ही लोग हैं, दूसरे नहीं हैं मेरे दोस्तों। इस जाति के स्मारक और के ही बने हुए हैं। जबलपुर में रानी अवंतिकाबाई बरगी बांध बना हुआ है। रानी अवंतिकाबाई इंटर कॉलेज दिल्ली, तो ये रानी के नाम से कई बने हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो रामगढ़ की रानी थी। बुंदेले हर बोले के मुँह की हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो रामगढ़ की रानी थी। तो दोस्तों, इस वंश से रानी अवंतिकाबाई ऐसी वीर छत्रानी ने जन्म लिया और हम अपने आप को छोटा समझते हैं। हम छोटे नहीं हैं मेरे दोस्तों, अपनी सोच छोटी है। हम अगर एक हो जाएं तो किसी से कम नहीं है। अब एक बात का आपको पक्के में ध्यान देना है। अब जाति जनगणना हो रही है। जाति जनगणना में आप जो अपनी जाति है वो ही बताना, क्यों कि कुछ लोग अपनी सरनेम बता देते हैं, क्यों सरनेम से समाज को नहीं जाना जाता है, जाति से ही जाना जाता है। तो आप अपने नाम के साथ में लोधा, लोधी या लोध पक्के में लगावे, इससे ही अपनी जानकारी मिलेगी और अपन एक माने जाएंगे। क्योंकि इन तीनों का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है, लोधा, लोधी, लोध, और बाकी का जो आप लगाते हो उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है भारत सरकार के पास में। तो मेरे दोस्तों, अब जाति जनगणना में आप बिल्कुल चूके नहीं और लोधा ही लगाए। ये मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि लोधा कि पानी है तो पानी है, पानी तो पानी है,
इसमें विष मत घोलो। पानी तो पानी है, इसमें विष मत घोलो। भाईचारे और सद्भावना का तुम रंग घोलो। और आपस में कहीं मिल जाए मेरे दोस्तों, किसी चौराहे पर, किसी मोड़ पे, तो तुम लोधा ही बोलो, लोधा ही बोलो कि लोधा से आप पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे। तो ये जानकारी केसरी। और एक और शब्द मैं अपने मति अनुसार और सुनाता हूँ कि शक्ति संगठन ही शक्ति है, संगठन ही शक्ति है, समाज ही पहचान है। संगठन ही शक्ति है, समाज ही पहचान है, अपना तो लोधा नाम महान है। संगठन ही शक्ति है, समाज ही पहचान है, अपना तो लोधा नाम ही महान है। अरे क्यों जाओ इधर उधर नामों में, अपनी तो लोधेश्वर महादेव भगवान है। तो मेरे दोस्तों, अपने को लोधा ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि लोधा से ही अपन जाने जाएंगे। कि राम सेतु बांध बंधने लगियो, गिलेरी करे मन विचार, इस रामचंद्र के काज में क्यों ना लेऊं हाथ बटाए। रामा दल के बड़े बड़े योद्धा इस कार्य को देख मन ही मन मुस्काए, गिलेरी अपनी पूँछ में माटी ले सागर फेंकन जाए। ये जरा से जीव किसी के पैर के नीचे ना आ जाए। इस दृश्य को देखकर रामचंद्र जी गिलेरी के पास में आ जाए। दे दिया वरदान तीनों अंगली लेच के, तेरी हत्या मेरी हत्या लोधेश्वर नाम महान। तो ये गिलहरी का बांध है मेरे दोस्तों, टूट ना जाए। ये बात कैसी रही हमें कमेंट कर आप बताइए, और चैनल पर अधिक से अधिक लोगों के पास में पहुंचाए। मैं संतोष लोधा आपसे यही कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय लोधेश्वर, जय अवंतिका।